वट सावित्री व्रत की सही पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। नए व्रती ये जरूर जाने संपूर्ण जानकारी। आप सभी को पवित्र वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सनातन धर्म में कुछ व्रत केवल परंपरा नहीं होते, वे स्त्री के प्रेम, समर्पण, तपस्या और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रतीक होते हैं। और उन्हीं दिव्य व्रतों में से एक है वट सावित्री व्रत। कहते हैं कि जिस नारी ने सच्चे मन, श्रद्धा और नियम पूर्वक ये व्रत किया, उसके सुहाग की रक्षा स्वयं माँ सावित्री करती है। यमराज भी जिनके संकल्प के आगे झुक गए, ऐसा अद्भुत, चमत्कारी और पुण्यदायी व्रत है वट सावित्री व्रत। लेकिन इस वर्ष 2026 में अधिक मास होने के कारण अनेक माताओं और बहनों के मन में ये भ्रम बना हुआ कि आखिर वट सावित्री व्रत कब रखा जाएगा, ज्येष्ठ अमावस्या को या फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा को। पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं ये व्रत कर सकती है या नहीं, निर्जला व्रत रखना अनिवार्य है या जल पी सकती है, व्रत का सही नियम क्या है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है और पारण कब करना चाहिए। पुराणों और परंपराओं के अनुसार वट सावित्री व्रत की संपूर्ण, सरल और शुद्ध जानकारी देने वाले हैं, ताकि आपके मन का हर संशय दूर हो जाए और आपका व्रत पूर्ण फलदायी बने। माँ सावित्री की कृपा से आपका सुहाग अखंड रहे, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो और आपके घर में सुख समृद्धि का वास बना रहे। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है वट सावित्री व्रत की महिमा। क्यों सनातन धर्म में इस व्रत को इतना महान माना गया है। स्कंद पुराण में इस व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो स्त्री श्रद्धा, नियम और पूर्ण आस्था के साथ वट सावित्री व्रत करती है, उसे अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और समस्त वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। और अब आगे बढ़ते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण जानकारी की ओर। वट सावित्री व्रत ये पति के निमित्त, पति की लंबी आयु के लिए और दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाने वाला बड़ा ही कल्याणकारी व्रत है। जिस तरह से कुछ प्रांतों में करवा चौथ का व्रत महत्वपूर्ण है, वैसे ही ये वट सावित्री व्रत भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके विषय में शास्त्रों में लिखा है, पुराण में वर्णन आता है कि स्कंद पुराण में लिखते हैं वेद व्यास जी, सावित्री व्रत नामना सर्व पाप सौभाग्य वर्धनम नित्यम पुत्र पौत्र प्रदायकम। ये जो वट सावित्री व्रत है, ये सभी पापों का नाश करता है और आपके नित्य सौभाग्य को बढ़ाता है, आपकी संतानों को सुरक्षित रखता है, उनके सौभाग्य को जागृत करता है और आपके जीवन में खुशियाँ लाता है, आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत बनाता है। यही तो महिमा है। जब माता सावित्री ने सत्यवान के लिए ये व्रत किया था, इसी के पुण्य प्रभाव से इसी दिन तो माँ सावित्री यमराज से भिड़ गई थी और अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी। ये ज्वलंत उदाहरण है इसका। इसलिए इस व्रत को सभी माताओं बहनों को अवश्य ही करना चाहिए। तो आशा करता हूँ इसके महत्व को आप समझ गए होंगे। कम शब्दों में समझ लीजिए, बहुत ही उत्तम है, उत्तम पुण्य देने वाला। आज के समय में दाम्पत्य जीवन में बड़ी खटपट चलती रहती है, तो खटपट दूर होती है अगर आप माँ सावित्री की पूजा करते हैं, वट व्रत की पूजा करते हैं। तो आज के इस व्रत को, माँ सावित्री के व्रत को आप अवश्य करें। अब प्रश्न उठेगा कि कौन कौन कर सकता है। इसको सभी सुहागिन महिलाएं कर सकती है और सबको करना चाहिए। जिसकी अभी सगाई हो चुकी है, जो नवविवाहिता है, उन सबको भी ये व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अगला प्रश्न होता है कि ये व्रत कब किया जाता है। ये व्रत किया जाता है ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर। उत्तर भारत में ज्येष्ठ अमावस्या पर किया जाता है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें या गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों की बात करें तो ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर किया जाता है। इस वर्ष ये कब किया जाएगा, क्योंकि अधिक मास है तो इसीलिए ज्येष्ठ में इस बार 2 बार अमावस्या और 2 पूर्णिमा आने वाली है। तो अधिक पूर्णिमा अधिक अमावस्या पर करना है या शुद्ध ज्येष्ठ की अमावस्या पूर्णिमा पर करना है, इसके विषय में जानकारी मैं आगे प्रदान करूंगा। पहले बता दूं कि ये व्रत किया कैसे जाता है, क्या है इसका करने की विधि। निर्जल प्रातः काल उठकर स्नान आदि करें। गंगा जल युक्त जल से आप स्नान करें। माँ गंगे का स्मरण करते हुए आप स्नान कीजिए। स्नान आदि करके स्वस्थ वस्त्र धारण करें
वस्त्र के विषय में विशेष सवाल आता है कि क्या नए वस्त्र पहनना ही आवश्यक है। तो ये आपकी क्षमता पर है। अगर आप नए वस्त्र ला सकते हैं तो बहुत उत्तम है, अगर नहीं ला सकते तो कोई बात नहीं। आप पुराने पहने लेकिन स्वस्थ वस्त्र, धुले हुए साफ वस्त्र होने चाहिए और उनका रंग जो सुहाग का हो, लाल रंग का हो तो बहुत ही सर्वोत्तम कहा गया है। लाल रंग पहने। सुहाग की जितनी भी निशानियाँ कही गई है उन सबको आज आपको धारण करना चाहिए। मंगलसूत्र पहनना चाहिए, मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, बिंदी चूड़ियाँ आदि सभी पहनने चाहिए। जैसे कि एक नवविवाहिता का श्रृंगार होता है, उसी प्रकार से सभी सुहाग की वस्तुओं को पहनकर आपको अपना श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार करने के बाद वट वृक्ष की जड़ों में पूजन किया जाता है। इस व्रत को करते कैसे हैं तो देखिए, सुबह उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर तैयार होकर आप पूजा करेंगे वट वृक्ष की। तो संक्षेप में पहले पूजा की विधि जान लेते हैं, फिर जानते हैं कि इस व्रत को करना कैसे है। इसमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, जल पीना है कि नहीं पीना। तो थाली सजाइए पूजा के लिए। पूजा की थाली में कुछ सामग्री आवश्यक है, जैसे भीगे हुए चने। रात्रि को ही चने भिगो दीजिए, थोड़े से वो पूजा में अवश्य प्रयोग होंगे। भोग प्रसाद के रूप में रोली, मोली, पान, सुपारी यदि हो तो वह ले लें, अन्यथा केवल रोली और मोली लीजिए। धूप, दीप, अक्षत अवश्य ले लें। लोटे में जल, एक कलश ले लीजिए। कलश भी स्थापित किया जाता है। आपको नारियल हो तो आप नारियल भी रख लीजिए। लाल रंग का एक वस्त्र ले लें। ये सारी सामग्री एकत्रित कीजिए और पूजा स्थल पर पहुंचिए। अब प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ तो बरगद का पेड़ ही नहीं है, क्योंकि इसकी पूजा जड़ों में ही की जाती है। जिनके यहाँ बरगद का पेड़ ना हो तो इसका एक विकल्प ये हो सकता है कि आप बरगद की कोई टहनी तोड़ कर ले आएं, कोई डंडी तोड़ कर ले आएं जिसमें पत्ते भी हो। उसको अपने घर में किसी गमले में लगा दें और उसको बरगद समझकर उसकी पूजा करें। तो यदि आपके पास बरगद का पेड़ है तो बरगद के पेड़ पर जाकर स्थान पर बैठकर, और अगर घर में गमले में लगाया तो वहाँ की साफ सफाई कीजिए। अच्छे से बरगद की जड़ों के पास कलश स्थापित कर दीजिए। कलश के नीचे थोड़े से गेहूं के दाने रख दें, या बाजरा है तो बाजरा, या चावल है तो थोड़े से चावल रख दीजिए। उसके ऊपर कलश को विराजमान कीजिए। कलश पर पूर्ण पात्र रखिए और उसके ऊपर नारियल को रख दीजिए। अगर लाल वस्त्र लाएं तो उसे उस पर लपेट दें। इसके बाद आप वट वृक्ष को 4 बार जल देंगे। 4 बार जल देने का जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, जल कैसे देना देख, सबसे पहले आचमन, फिर अर्घ्य, फिर स्नान। इसलिए 4 बार जल दिया जाना चाहिए। मंत्र बता देता हूँ, 4 बार के मंत्र रहेंगे। पहले जल अर्पित करें। 1 वट देवाय रूपाय नम। दूसरी बार जल देंगे तो बोलिए ब्रह्म रूपाय नम। तीसरी बार जल दीजिए, ए सावित्री सहिताय नम। और चौथी बार सावित्री देवाय सहिताय नम, या पुनः पूर्व मंत्र से जल अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार 4 बार आपने जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद तिलक लगाइए, अक्षत अर्पित कीजिए, पुष्प है तो पुष्प अर्पित करें, माला है तो माला पहनाइए, धूप या दीप को प्रज्वलित करें, धूप दीप दिखाइए। भोग के रूप में अगर आप मिठाई आदि लाए हैं तो अर्पित कीजिए, अन्यथा अधिकतर प्रांतों में भीगे हुए चने ही अर्पित किए जाते हैं, तो भीगे हुए चने भोग के रूप में अर्पित कीजिए और उसके बाद जल अर्पित कर दीजिए। आत्मनि के रूप में दक्षिणा चढ़ाने चाहते हैं तो दक्षिणा चढ़ा दीजिए और हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। फिर आप उसकी परिक्रमा करेंगे वट वृक्ष की। कच्चा सूत अगर आपके पास है तो कच्चा सूत लीजिए, अन्यथा आप मोली ले सकते हैं। वह प्रत्येक परिक्रमा पर लपेटते जाइए। परिक्रमा आप 5 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 21 कर सकते हैं, 51 कर सकते हैं और 108 कर सकते हैं। आपकी अपनी श्रद्धा है, जितना आप कर पाएँ उतनी कीजिए। गर्मी का समय है तो आपकी जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए और वट वृक्ष के नीचे बैठकर ही वट सावित्री व्रत की कथा सुने और पढ़ें। फिर आरती करें और तदुपरांत आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। और यदि घर में पूजन कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार से आप इस व्रत को करेंगे। अब क्योंकि व्रत कर रहे हैं तो आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए।
संकल्प आप सुबह सुबह उठकर अपने घर के मंदिर के सामने भी ले सकते हैं, और चाहे तो वट सावित्री का पूजन कर रहे हैं वहाँ भी बैठने के बाद पहले संकल्प करें, फिर पूजन करें। करने के लिए अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल अक्षत पुष्प लीजिए और दक्षिणा के रूप में एक सिक्का कम से कम रख सकते हैं। अधिक जो रखना चाहें रख सकते हैं। और 3 बार बोलिएगा श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, अमावस्या, पुण्य तिथि, वार और योग, अखंड सुहाग, सुखी दाम्पत्य जीवन प्राप्त है। वट सावित्री श्री विष्णु प्रीत्यर्थम यह संकल्प माँ सावित्री के चरणों में अर्पित कर दीजिए। वट के चरणों में अर्पित कर दीजिए। अगर आप घर पर हैं तो भगवान की जो तस्वीर या प्रतिमा है नारायण जी की, उनके सामने ये संकल्प अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए कि ये माँ सावित्री मैं आज आपके निमित्त ये व्रत कर रही हूँ। मेरे सुहाग की सदा रक्षा करना और मेरा दाम्पत्य जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। पूजा की विधि मैंने बता दी है, ऐसे पूजन कर लीजिएगा। जल की बात करते हैं तो आप इसको निर्जला कर सकती हैं। अगर आपका शरीर साथ देता है, सामर्थ्य है तो पूरा दिन निर्जल रहिए। अगले दिन आप जल का पान करेंगे। दूसरा सजला कर सकते हैं। जब तक आप पूजा नहीं करती तब तक बिना जल पिए रहिए। उसके बाद जल पी लीजिए। आप फलाहारी भी कर सकती हैं और आप फलाहार कर लें, और अगर आप निर्जल कर रही हैं तो फिर फलाहार होगा ही नहीं और अगले दिन का पारण किया जाता है। ये विधि है। इस व्रत को करने के नियम भी इसी में आ गए कि कैसे हमें करना चाहिए। अब एक बड़ा सवाल ये है कि इस वर्ष क्योंकि अधिक मास है तो क्या हमें वट सावित्री व्रत जो हमारी माताएं बहनें शुरू करना चाहती है उनको करना चाहिए, शुरू करें या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यूं तो ये अधिक मास से पहले व्रत आ रहा है, परंतु इसका पारण कब होगा? इसका पारण अधिक मास में प्रतिपदा को ही होगा, अधिक जैस शुक्ल प्रतिपदा को। इसलिए जो भी माताएं बहनें पहली बार व्रत करना चाहती हैं ये व्रत ना करें तो उत्तम रहेगा, क्योंकि जो अधिक मास होता है उसमें कोई भी नया व्रत नहीं शुरू किया जाता और ना ही उद्पान किया जाता है। तो आप अगले व्रत से इस व्रत को उठाइएगा। आप पूजा कर सकते हैं, माँ सावित्री की कथा सुन सकते हैं, व्रत ना कीजिए। यहाँ आपके प्रश्न आते हैं कि क्या चाय पी सकते हैं? अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हैं तो आपको नहीं पीनी चाहिए। सजा रहे हैं, फलाहार करते हुए कर रहे हैं तो पी सकते हैं, परंतु मूलत में सदा इसके त्याग के पक्ष में हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमें व्यसन युक्त कोई भी वस्तु व्रत में नहीं ग्रहण करनी चाहिए। और अगर आप शास्त्रीय विधान के अनुसार देखें तो चाय एक प्रकार के नशीले पदार्थ में ही आती है। तो आप अगर चाय का सेवन ना करें तो सबसे उत्तम रहेगा। अब बात करते हैं कि ये वट सावित्री व्रत इस वर्ष 2026 में किया कब जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह के शुद्ध ज्येष्ठ अमावस्या को किया जाता है। उत्तर भारत में जिस दिन अमावस्या सूर्योदय से लगकर होती है उस दिन हमें वट सावित्री व्रत करना चाहिए। और इसमें दोपहर के समय का बड़ा महत्व है, क्योंकि दोपहर का ही वह समय है जब माँ सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से लेकर आई थी, और इसीलिए उसी समय का विधान कहा गया है। इस नियम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अमावस्या तिथि की शुरुआत हो रही है 16 मई को, सूर्योदय से पहले लगभग 5 बजे अमावस्या शुरू हो जाएगी, और 16 मई की रात्रि 12 बजे के बाद जब 1:30 होगा, 17 मई लग चुकी होगी, तब ये समाप्त होगी। तो 16 मई को पूरा दिन अमावस्या सूर्योदय से लगी हुई है, इसलिए 16 मई को वट सावित्री व्रत किया जाएगा। जो ज्येष्ठ अमावस्या पर व्रत करते हैं उनके लिए, और गुजरात, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों के लिए, क्योंकि वहाँ ये व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा को किया जाता है, तो इसके लिए इस वर्ष उनको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में पूरा 1 महीने का अधिक मास आएगा, उसमें वट सावित्री व्रत नहीं होगा। शुद्ध ज्येष्ठ पूर्णिमा जब आएगी 29 जून को, तब आप इस व्रत को करेंगे। 29 जून को कुछ प्रांतों में व्रत 3 दिन तक चलता है।
तो वह 3 दिन तक चलने वाला व्रत आरंभ होगा 27 जून को। तो 27, 28 और 29 इस प्रकार से इन 3 दिनों में इस व्रत को विधि अनुसार किया जाएगा। जहाँ 3 दिन के लिए नियम पालन किए जाते हैं, उन प्रदेशों में अमावस्या 16 मई के पूजन मुहूर्त की बात कर लेते हैं। दोपहर के समय 11:40 से 12:32 बहुत ही कल्याणकारी है पूजा के लिए। इस समय में पूजन करें, बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।